Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Quangle Bangles Hat from class 7, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. And students, this poem is composed by Edward Lear. And Edward Lear, he was born in 1812 and died in 1888, was an English poet who was famous for his nonsense verse and limericks. तो जो एडवर्ड लियर है वो आप एक इंग्लिश कवि हैं और वो अपने नॉनसेंस वर्ड्स के लिए यानी कि थोड़ा बेतुकी कविताओं के लिए मशहूर हैं. नॉनसेंस वर्ड्स आर ह्यूमरस पोएम्स विच वी यूज़ इमेजिनरी वर्ड्स एंड फैंटेसीज. तो ये जो नॉनसेंस वर्ड्स होता है यानी कि जो बेतुकी कविताएं होती हैं वो थोड़ी मजाकिया यानी कि हंसी मजाक वाली होती हैं, हास्य कविताएं होती हैं और जिसमें इमेजिनरी वर्ड्स यानी कि काल्पनिक शब्दों का और थोड़ी फैंटेसीज का मतलब थोड़ा परी कथाओं जैसा कुछ वर्णन होता है. दे आर फन टू रीड, पढ़ने में मज़ेदार होते हैं और बच्चों द्वारा एंजॉय द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक, और बच्चों द्वारा इन्हें पसंद किया गया और बड़े लोगों को भी उतना ही पसंद आता है. द पोएट वॉज ऑल्सो अ लैंडस्केप पेंटर एंड अ ट्रैवलर. और जो ये पोएट हैं यानी कि एडवर्ड लेयर, वह एक लैंडस्केप पेंटर भी रहे हैं और ट्रैवलर भी रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को. और फर्स्ट आई विल रीड दिस पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन line by line. So let's start. On the top of the crumpty tree, the Quangle Bangle sat, but his face you could not see on account of his beaver hat. For his hat was 102 feet wide, with ribbons and ribbons on every side, and bells and buttons and loops and lace, so that nobody ever could see the face of the Quangle Bangle Queen. तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करें कि इसका राइमिंग क्या है, तो आप देखो ट्री से राइम कर रहा है सी, सैट से हैट, वाइट से साइड, लेस से फेस, और ये साइड अलग है. तो हम इसको अगर हम कहें तो ए और क्या हो जाएगा, ए बी, फिर यहाँ पे ए आप देख सकते हो ए बी ए फिर हो जाएगा वाइट साइड, और फिर यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा. तो आप इस तरीके से, और बाकी के भी जो राइम है अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए बी एंड देन अगेन फिर आपका है ट्री, तो वाइड ये अलग हो गया, तो सी एंड हियर डी एंड ई. तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से अपना राइमिंग आप चेक करना और आग बाकी का राइमिंग आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो चलिए हिंदी समझते हैं. ऑन द टॉप ऑफ द क्रामटी ट्री, यानी कि क्रामटी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको हम कह सकते हैं अ ट्री हुज लीव्स रिजेंबल अ क्रम्पेट विच इज सॉफ्ट स्मेल फ्लैट केक. यानी कि क्रम्पेट जो केक होता है सॉफ्ट, उसमें कुछ कुछ ऐसे धब्बे टाइप के होते हैं जैसे केक पे होते हैं, तो उसी को क्रम्पटी ट्री कहते हैं. तो क्रम्पटी ट्री के ऊपर द क्वेंगल बैंगल वो सैट, यानी कि जो क्वेंगल बैंगल है वो वहाँ बैठा है. बट हिज फेस यू कुड नॉट सी, लेकिन उसका जो चेहरा है आप उसे देख नहीं सकते हो. ऑन अकाउंट ऑफ हिज बीवर हैट, क्योंकि उसने अपना जो बीवर हैट पहन रखा है उससे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है. फॉर हिज हैट वॉज 102 feet वाइड विथ रिबन्स एंड बिबन्स ऑन एवरी साइड. यानी कि जो उसकी हैट है, फॉर हिज हैट जो उसकी हैट है वो 102 feet वाइड यानी कि 102 फीट चौड़ी है, विथ रिबन्स एंड बिबन्स ऑन एवरी साइड. और उसके चारों तरफ रिबन्स यानी कि रिबन्स लगे हुए हैं, फीते लटके हुए हैं, मतलब चारों तरफ उसके. आप यह देख सकते हो कितना कलरफुल उसका हैट है. तो आप देख सकते हो ना कि उसका फेस कहीं हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि चारों तरफ रिबन्स और बिबन्स लटके हुए हैं. एंड बेल्स एंड बटन्स एंड लूप्स एंड लेस, यानी कि उसमें घंटियाँ लगी हुई हैं, बटन्स लगे हुए हैं, लूप्स लगे हुए हैं और लेस लगे हुए हैं, झालर जिसको कहा जाता है. सो दैट नो बडी एवर कुड सी द फेस ऑफ द क्वांगल बैंगल क्वी. जो क्वांगल बैंगल क्वी है इसलिए उसका जो इतना टोपी है झालरदार है, इतना ज़्यादा उस पर रिबन लगे हुए हैं, सो इसलिए कोई भी कभी भी उसका चेहरा नहीं देख सकता है. तो जो सबसे पहला स्टेज था उसमें आप देख सकते हो कि जो क्रम्पटी ट्री है उस पर क्वेंगल बैंगल उसके टॉप पे यानी कि सबसे ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा हम नहीं देख सकते क्योंकि उसने बीवर हैट पहन रखी है.
और उसका जो वीवर हैट है वो 102 फीट चौड़ा है। उसमें रिबन्स और बिबन्स चारों तरफ से लगे हुए हैं, घंटियाँ लगी हुई हैं, बटन्स लगे हुए हैं, लूप्स लगे हुए हैं और लेस लगा हुआ है। इस वजह से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता है ऑफ द क्वेंगल बेंगल वी, यानी कि क्वेंगल बेंगल वी क्वी का चेहरा कोई भी नहीं देख सकता। Second stanza, the Quangle Bangle said to himself on the crumpty tree, jam and jelly and bread are the best of food for me. But the longer I live on the crumpty tree, the plainer than ever it seems to me that very few people come this way, and that life on the whole is far from gay, said the Quangle Wangle Quee. अब जो क्वांगल बैंगल है टू हिमसेल्फ, जो क्वांगल बैंगल उसने खुद से ही क्या कहा, द क्वांगल बैंगल सेड, क्वांगल बैंगल ने कहा टू हिमसेल्फ, यानी कि खुद से ही वो अपने में सोच रहा है, बातें कर रहा है, ऑन द क्रम्पटी ट्री, यानी कि क्रम्पटी ट्री पे बैठा हुआ वो खुद से कह रहा है कि जैम एंड जेली एंड ब्रेड, यानी कि जैम जेली और जो ब्रेड है, आर द बेस्ट ऑफ फूड फॉर मी, यानी कि जो जैम जेली और ब्रेड है मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना हो सकता है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा खाना है। बट द लॉन्गर आई लिव ऑन दिस क्रम्पटी ट्री, लेकिन मैं इतनी देर से, मतलब इतने लंबे समय तक जब मैं इस क्रम्पटी ट्री पे रहता हूँ, द प्लेनर दैन एवर इट सीम्स टू मी, तो यहाँ पे द प्लानर इट इज़ क्वाइट क्लियर, मतलब कि ये जो उसे समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए क्वाइट क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, जो उसे समझ आ रहा है उस पेड़ पे रहते हुए, दैट वेरी फ्यू पीपल कम दिस वे, यानी कि कहता है कि मुझे ये क्वाइट क्लियर हो गया, मुझे ये साफ साफ पता चल गया है कि यहाँ पे बहुत कम लोग इस रास्ते आते हैं, मतलब इस क्रम्पटी ट्री के रास्ते, जहाँ पे क्रम्पटी ट्री है वहाँ पे बहुत कम लोग उस रास्ते आते हैं। एंड दैट लाइफ ऑन द होल इज़ फॉर फ्रॉम गे, और ये जो यहाँ का जो पूरा मतलब जीवन है, लाइफ है यहाँ का, फार फ्रॉम द गे, फार फ्रॉम द दूर है, यानी कि खुशियों से दूर है, हैप्पीनेस से दूर है। सेट द क्वेंगल बैंगल की, मतलब कि यहाँ पे बहुत निराशा है और क्वेंगल बैंगल ने खुद से कहा। तो ये जो सेकंड स्टेंजा था उसमें क्वेंगल बैंगल ने खुद से कहा कि जो ये क्रम्पटी ट्री, मतलब क्रम्पटी ट्री पे बैठा हुआ खुद से उसने बोला कि जो जैम एंड जेली एंड ब्रेड है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना है, लेकिन मैं जितना देर से यहाँ इतने लंबे समय से हूँ और क्रम्पटी ट्री पे बैठा हूँ, रह रहा हूँ जब से, तो मैं ये क्वाइट फील कर सकता हूँ, आई एम, मतलब इट इज़ क्वाइट क्लियर, मतलब ये मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस रास्ते बहुत कम लोग आते हैं और यहाँ का जो पूरा लाइफ है वो खुशियों से थोड़ा दूर है, यानी कि थोड़ा सा निराशा भरा हुआ है। सेट द क्वेंगल वैंगल की, यानी कि क्वेंगल वंगल ने खुद से कहा। But there came to the crumpty tree Mr. and Mrs. Canary, and they said, "Did ever you see at any spot so charmingly airy? May we build a nest on your lovely hat?" Mr. Quangle Bangle grant us that. Oh, please let us come and build a nest of whatever material suits you best. मिस्टर क्वांगल बैंगल की, तो बट देयर केम टू द क्रम्पटी ट्री, लेकिन अब वहाँ पे जो जिस तरीके से क्वांगल बैंगल ने कहा कि यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे एक कौन आता है, मिस्टर एंड मिसेस कैनरी आते हैं, जो कि मिस्टर कैनरी यहाँ पे किस कहा जाता है, अ स्मॉल येलो बर्ड नोन फॉर हिज स्वीट सॉन्ग, मतलब कि ये जो कैनरी बर्ड है वो अपने मीठे गाने के लिए मशहूर है, फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हो येलो बर्ड है, तो ये येलो बर्ड, ये दोनों, तो मिस्टर एंड मिसेस कैनरी वहाँ आते हैं। एंड दे सेड, और उन्होंने कहा, डिड यू एवर यू सी, क्या कभी आपने ये देखा है, एनी स्पॉट सो चार्मिंगली एरी, मतलब कि कोई भी ऐसी जगह जो कि जहाँ पे इतनी खुशनुमा, इतनी सुंदर हवादार जगह हो। मे वी बिल्ड अ नेस्ट ऑन योर लवली हैट, मिस्टर क्वांगल वांगल ग्रांट अस दैट, तो कहते हैं कि क्या हम यहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हैं, नेस्ट ऑन योर लवली हैट, यानी कि आपकी हैट पे क्या हम अपना एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना सकते हैं। मिस्टर क्वांगल वैंगल ग्रांट अस दैट, मतलब कि मिस्टर क्वांगल वंगल हमें इसकी अगर सहमति दें तो हम उनके हैट पे एक छोटा सा घोंसला बना लें। ओ प्लीज़ लेट अस कम एंड बिल्ड अ नेस्ट, तो जो क्वांगल वंगल है वो कहते हैं कि हाँ हाँ कृपया आप आओ और अपना घोंसला बनाओ। ऑफ वट एवर मटीरियल सूट्स यू बेस्ट, मतलब कि जो भी अच्छा मटीरियल हो, जो तुम्हें बेस्ट हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, मिस्टर क्वांगल वंगल क्वी, तो क्वांगल वंगल ने कहा कि जो मटीरियल बेस्ट हो उससे आप अपना घोंसला बनाओ।
तो जो थर्ड स्टेंजा है उसमें क्या है कि उस क्रम्पटी ट्री पे मिस्टर और मिसेस कैनरी आते हैं एंड वो पूछते हैं कि क्या आपने कभी इतना सुंदर प्यारा सा हवादार जगह देखा है, क्या हम अपना घोंसला आपके हैट पे बना सकते हैं, यानी कि क्वांगल वंगल से वो पूछते हैं। और अगर मिस्टर क्वांगल वंगल वैंगल हमें सहमति दें, ग्रांट करें, परमिशन दें, वी प्लीज़ लेट अस कम एंड बिल्ड अ नेस्ट, मतलब कि हमें बहुत खुश होगा। तो वो प्लीज़ लेट अस कम एंड बिल्ड अ नेस्ट, मतलब कि तब क्वांगल बंगलू से कहते हैं कि आओ और अपना प्यारा सा घोंसला बनाओ। आप वट एवर मटीरियल सूट्स यू बेस्ट, मतलब कि जो भी तुम्हें अच्छा मटीरियल लगता है जिससे कि तुम अपना घोंसला बनाना चाहते हो, बनाओ, मिस्टर क्वांगल वांगल क्वी, यानी कि मिस्टर क्वांगल वांगल क्वी ने कहा। And beside to the crumpty tree came the stork and duck and the owl, the snail and the bumble bee. और बिसाइड उसके अलावा उस क्रम्पटी ट्री पे और भी लोग आते हैं। कौन कौन लाते हैं? केम द स्टॉक, मतलब कि स्टॉक भी आता है, द डक भी आता है, एंड द आउल, उल्लू भी आता है, यानी कि बत्तख भी आता है, स्नेल यानी कि घूंघा भी आता है, बम्बल बी यानी कि भौरा भी आता है। उस यानी कि इस मिस्टर और मिसेस कैनरी के बाद वहाँ पे स्टॉक आता है, डक, आउल, स्नेल एंड बम्बल बी भी उस क्रम्पटी ट्री पे आते हैं। द फ्रॉग एंड द फीमेल फाउल विथ अ क्रॉक्स्क्यू लेग। अब यहाँ पे फ्रॉग भी आता है, मेढक भी आता है, फिम्बल फाउल भी आता है, जिसका जो द फिम्बल फाउल विथ अ क्रॉक्स्क्यू लेग, तो उसका जो पैर है, यानी कि जो फिम्बल फाउल है उसका जो लेग है वो क्रॉक्स्क्यू की तरह है। एंड ऑल ऑफ देम सेड मिस वी हम्बली बेग, यानी कि सब ने कहा कि हम हम्बली मतलब हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। वी मे बिल्ड आवर होम्स ऑन योर लवली हेड, मतलब कि वो सारे मिस्टर क्वांगल वैंगल से परमिशन मांगते हैं कि क्या हम आप अपना छोटा सा अपना घर आपके इस प्यारे से हेड पे बना सकते हैं। मिस्टर क्वांगल वंगल ग्रांट अस दैट, मिस्टर क्वांगल मंगल की, यानी कि फिर उसके बाद मिस्टर क्वांगल वैंगल ग्रांट अस दैट, यानी कि उन्होंने सारी जितने भी क्रिएचर्स आए थे उनको अपने हेड पे उन्होंने होम उनका घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए उन्होंने परमिशन दी मिस्टर क्वांगल वंगल की, यानी कि इस क्वांगल वंगल ने उनको परमिशन दे दी। एंड द क्वांगल वंगल सेड to himself on the crumpty tree, when all these creatures move, when a wonderful noise there will be. And at night by the light of the mulberry moon, they dance to the flute of the blue baboon on the broad green leaves of the crumpty tree. And all were as happy could be with the quangle wangle queen. अब यहाँ पे क्वांगल बेंगल कहते हैं एंड द क्वांगल बेंगल सेड, यानी कि क्वांगल बेंगल ने ये सारे एनिमल्स आने के बाद जब उन्होंने उनको परमिशन दे दिया अपने हेड पे नेस्ट बनाने के लिए, तो कहते हैं टू हिमसेल्फ ऑन द क्रम्पटी ट्री, यानी कि क्रम्पटी ट्री पे वो बैठे हुए खुद से बातें करते हैं और कहते हैं व्हेन ऑल दीज क्रिएचर्स मूव, यानी कि जब ये सारे क्रिएचर्स, ये सारे जीव जब मेरे घूमेंगे, इधर उधर रहेंगे, व्हाट अ वंडरफुल नॉइस देयर विल बी, तो कितनी प्यारी सी, कितनी आश्चर्यजनक आवाज़ होगी, मतलब कि जब वो यहाँ आएंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे तो कितनी प्यारी आवाज़ होगी। एंड एट नाइट बाय द लाइट ऑफ द मलबरी बून दे डांस टू द फ्लूट ऑफ द ब्लू बबून। एट नाइट यानी कि रात में, बाय लाइट ऑफ द मलबरी बून यानी कि मलबरी यानी कि सहतूत के पेड़ पे मून की जो रोशनी पड़ती है उसमें दे डांस, मतलब उन्होंने डांस किया फ्लूट ऑफ द ब्लू बबून। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू बबून ने अपना फ्लूट बनाया, बांसुरी बजाया और उसमें सारे जो जितने भी क्रिएचर्स थे वो मलबरी बून की रोशनी में वो डांस किए। ऑन द ब्रॉड ग्रीन लीव्स ऑफ द क्रम्पटी ट्री, यानी कि क्रम्पटी ट्री के चौड़े चौड़े पत्तों पे उन्होंने वहाँ पे डांस किया। एंड ऑल वर हैप्पी एज हैप्पी दे कुड, और वो सब इतने खुश थे जितना वो खुश हो सकते थे विद द क्वांगल बेंगल की, यानी कि क्वांगल बेंगल के साथ वो इतना खुश थे जितना वो खुश हो सकते थे। तो इस स्टेंजा का मतलब है कि सबसे पहले एंड द क्वांगल वेंगल सेड, यानी कि क्वांगल वेंगल अपने पेड़ पे बैठे हुए, क्रम्पटी ट्री पे बैठे हुए खुद से कहते हैं कि ये जब सारे क्रिएचर्स आएंगे, मूव करेंगे, घूमेंगे और डांस करेंगे, मतलब कि आएंगे और अपना मूवमेंट करेंगे, तो कितना प्यारा, कितना सुंदर जो उनकी आवाज़ होगी, नॉइस मतलब यहाँ पे उनकी प्यारी आवाज़ के लिए होगी, कितना प्यारा आवाज़ होगा। और उन्होंने फिर मलबरी बून यानी कि सहतूत के पेड़ से जो रोशनी, चांद की रोशनी आते हुए उन्होंने रात में डांस किया
जिस ब्लू बबून ने जब अपना बांसुरी बजाया। ऑन द ब्रॉड ग्रीन लीव्स ऑफ द क्रमटी ट्री, यानी कि क्रमटी ट्री के बड़े चौड़े पत्तों पे उन्होंने खूब डांस किया। एंड ऑल वर हैप्पी एज हैप्पी कुड बी, मतलब कि वो उतने खुश थे जितना कि वो खुश हो सकते थे विद द क्वांगल बंगल की, यानी कि क्वांगल बंगल के साथ उतने खुश हो सकते थे जितना वो हुए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो पोम था बहुत ही अच्छा लगा होगा। इमेजिनरी पोएम था, थोड़े से कुछ क्वांगल बैंगल कोई ऐसा होता नहीं इस तरीके के, इतनी लंबी चौड़ी हैट कोई पहन नहीं सकता। तो आपने देखा कि जो इसमें पोएट हैं उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मतलब शब्दों का चुनाव किया है और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उन्होंने लिए हैं जो कि हम लोगों ने मतलब हम कल्पना ही कर सकते हैं उनकी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।